नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 2 उपविभाग 2A में आपका स्वागत है। आज का विषय है योगासन और यौगिक वॉक की क्या जरूरत है। यह देह को देह रूपी गाड़ी कहा है। यह देह रूपी गाड़ी को ईंधन मतलब भोजन की जरूरत है। भोजन करने के बाद, आराम के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है और यह ऊर्जा के कारण हम यह सब कार्य कर रहे हैं। आहार और निद्रा से ऊर्जा का निर्माण हुआ। यह ऊर्जा का निर्माण होने के बाद इसका इस्तेमाल होना अनिवार्य है। इसलिए ऊर्जा खर्च करने हेतु अपने निहित कर्म करने ही चाहिए। 10,000 साल पूर्व आगे की खोज नहीं हुई थी। उस समय के मानव को आदि मानव कहते हैं। मनुष्य प्राणी भी एक जीव सृष्टि का एक जीव है। वह भी भोजन प्राप्त करने हेतु जंगल में 20 से 30 किलोमीटर चलता था और खुद के लिए भोजन प्राप्त करता था। पेड़ के नीचे या गुफा में आराम करता था। कल की चिंता मानव को नहीं थी। मानव दूसरे प्राणियों से बुद्धिमान होने के कारण वह जंगल में घूमने के बजाय स्वयं अपनी खेती करने लगा। फिर खेती में कष्ट करके अपना अन्न उगाने लगा। आलस्य सारे खोज की जननी है। वह खेती के काम में नए नए यंत्र बनाने लगा। प्रथम वो खुद खेती जोतता था, फिर उसने प्राणियों को गुलाम बनाया, बैलों से खेती जोतने लगा। यहाँ तक मानव की जो ऊर्जा बनती थी वह कार्य में इस्तेमाल हो जाती थी। प्राकृतिक जीवन क्रम को समझो। आहार और निद्रा से ऊर्जा की निर्माण होती है और वह विहार मतलब कर्म करते हुए वो ऊर्जा समाप्त करता है। वापस आहार और निद्रा, बाद में कर्म। यही जीवन का सत्य जीवन क्रम। आप प्रकृति की जीव सृष्टि का अभ्यास करेंगे तो मछली समुद्र में भोजन ढूंढने हेतु, शेर जंगल में प्राणियों की शिकार करने हेतु दौड़ रहा है। हिरन भोजन ढूंढने के लिए 50 किलोमीटर दौड़ रही है। अपनी जान बचाने हेतु पूरी जान लगाकर हिंस्र प्राणियों से बच रही है। मतलब सभी प्राणियों मात्र शरीर के ऊर्जा का 100% इस्तेमाल कर रहे। इसके लिए प्रकृति के हिसाब से किसी प्रकार व्यायाम, प्राणायाम की और योग की जरूरत ही नहीं थी। मानव ने आलस्य के कारण अलग अलग खोजें की और अपना जीवन परिश्रम विरहित करने का मानव का लगातार प्रयत्न रहा। बैलगाड़ी के बाद साइकिल, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, रिक्शा, बस, रेलवे और विमान तक की आने जाने की सुविधा हो गई। मानव का चलना ही बंद हो गया। एक किसान खेत में चलकर जाता था, अभी हर घर में मोटरसाइकिल हो गई है। अपना जो मुख्य व्यायाम है चलना, मानव भूल चुका है। आज तो ऐसी स्थिति है, मानव के लगभग परिश्रम खत्म हो गए हैं, सुख और आराम बढ़ गया है। वह धन संचय के कारण वह घर में खाना भी बनाने का परिश्रम नहीं कर रहा है। रेस्टोरेंट, स्विगी, जोमेटो के ऊपर निर्भर होते जा रहा है। ऊपर से अपने मन और इंद्रियों के लालच में परमात्मा का भोजन जो अपक्व आहार है, वह भोजन को उसने नकार दिया है और अपना स्वयं का भोजन आग के ऊपर पकाकर, मिर्च मसाले डालकर, तेल में तलकर यह उच्च कैलोरी निर्माण करने वाला भोजन कर रहा है, जो पाचन हेतु बहुत मुश्किल है। तो प्रत्यक्ष हुआ यह ज्यादा कैलोरी वाला गरिष्ठ भोजन खाने के कारण कैलोरी मतलब ऊर्जा बड़े प्रमाण में निर्माण हो रही है और परिश्रम हट गए हैं। यह कारण से मानव का जीवन दुखमय और बीमारियों से भर गया है। फिर निर्माण हुआ यह अप्राकृतिक ऊर्जा खत्म करने का तरीका। जिम का जन्म हुआ, कसरत आ गई, योगासन आ गए, वॉकिंग आ गया। यह करना अनिवार्य हो गया। मित्रों, हम सबके पास समय और शक्ति की कमी है। परमात्मा ने 24 घंटे का एक दिन दिया है। इसमें से लगभग 8 घंटे नींद में चले जाते हैं। जीवन बचा सिर्फ
16 घंटे का। इसमें से 4 घंटे खाना, धोना और प्रातःविधि में ही चले जाते हैं। प्रत्यक्ष जीवन सिर्फ 12 घंटे का ही है। इसमें से सब पुरुषार्थ करना है, परिवार के लिए, देश के लिए और समाज के लिए सेवा कार्य भी करने हैं। क्या यह संभव है? रोज 2 घंटा वॉकिंग, 1 घंटा योग प्राणायाम, 1 घंटा मेडिटेशन, यह वक्त कहाँ से आएगा? एक तो कर्म छूटेंगे जो हमें पुरुषार्थ करना है, तो अपनी संस्था की मान्यता है सिर्फ छोटा सा परिवर्तन लाना है। यह जो आप पक्व आहार, मूर्त भोजन, मानवीय भोजन ले रहे हैं, यह पाचन हेतु जीवनी शक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लगभग यह 18 घंटे के बाद ही शरीर के बाहर आता है और यह दिन भर का भोजन आपको 250 से 3000 कैलोरी निर्माण करने वाला है और हमारी जरूरत 800 से 1000 कैलोरी की है। क्या यह समझदारी है? पक्व आहार खाकर ज्यादा कैलोरी निर्माण करके वह कैलोरी जलाने हेतु 2 से 3 घंटा चलना, व्यायाम योग के लिए 3 से 4 घंटा खर्च करना। मित्रों, बात तो यह हो गई कर्जा कर्जा बढ़ाना और उतारने के लिए परिश्रम करना। यह समझदारी की बात है क्या? समझदारी तो यह है अपने जीवन में क्रांति लाओ। क्रांति मतलब सकारात्मक बदलाव। वापस परमात्मा के प्रकृति की तरफ जाओ और जो परमात्मा ने तय करके दिया है वो भोजन को स्वीकार करो। 90% समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। वह भोजन है ईश्वरीय भोजन, अपक्व भोजन, और सत्य रूप से यही शरीर की जरूरत है। यह सत्य को स्वीकार करो। यह भोजन सिर्फ 4 से 5 घंटे में पचकर बाहर निकल जाता है। कहाँ 18 घंटे और कहाँ 4 से 5 घंटे। जीवनी शक्ति को आराम मिलता है और संतुलित कैलोरी की यह भोजन में होती है। इससे कभी आपका वजन नहीं बढ़ेगा और आपके शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। यह समझदारी वाली बात है। यह जो पक्व भोजन भी गलत नहीं है, मगर इसलिए जो परिश्रम आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको बैल और गधों की जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, तब वह भोजन आपके शरीर को चलेगा। जीवन आपका है, आप स्वतंत्र है, निर्णय आपको लेना है। बस एक निर्णय लेने के पहले एक ही ध्यान रखना है, पक्व आहार मतलब मृत भोजन, यह आपको धीरे धीरे मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। यह मन का और इंद्रियों का भोजन है, शरीर का नहीं है। यदि आप निर्णय ईश्वरीय भोजन का लेते हैं तो आप पूरी आयु आत्मनिर्भर होकर सुख और शांति से जी सकते हैं। अंत तक निरामय स्वास्थ्य आपके साथ रहेगा। और पक्व भोजन का मतलब मृत भोजन का निर्णय लेते हैं तो आप जो परमात्मा ने आयु दी है उसके पहले ही चल बसोगे और बीमार होकर 100% दूसरे के ऊपर निर्भर होकर लाचार की जीवन जियोगे। यह सत्य को आप समझ ले। एक हितचिंतक के नाते बताता हूं, बहुत हो गया आज तक, बहुत हमने मन के लालच और इंद्रियों के भोग के लिए खाया। अभी रुक जाओ और प्रकृति के सत्य जानकर वापस अपने पहले रास्ते पर वापस आ जाओ। मन की हवस कभी पूरी नहीं होती। शरीर यह देहरूपी गाड़ी का विचार करो। यह शरीर ही आपका सच्चा मित्र है। कोई भी बीबी बच्चे काम नहीं आएंगे, नौकर चाकर काम नहीं आएंगे। आपका शरीर ही आपका सच्चा और अंत तक का साथी है। उसके सिवाय और कोई सच्चा साथी हो नहीं सकता। सत्य को समझो। यह मन की माया की दुनिया से बाहर आ जाओ और क्रांति समर्पण ट्रस्ट का डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम का मार्ग धीरे धीरे अग्रसर हो जाओ। यह करने का फायदा यह है, सिर्फ जरूरी क्रिया ही कम समय में आपको करनी पड़ेगी और समय और शक्ति की बचत होगी। यह राह पर चलने के बाद आपको विहार मतलब योगिक वाक, महत्वपूर्ण योगिक क्रिया, महत्वपूर्ण प्राणायाम, कम समय में ज्यादा फायदा देने वाले मुख्य भाग हम आपको सिखाएंगे। यह प्रकृति में जीव सृष्टि का अध्ययन करेंगे तो एक कॉमन बात समझ में आती है, वह है हर प्राणी चल रहा है, वक्त आने पर दौड़ रहा है और सहजता से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी करता है, सहज के अपने शरीर को तानता है। आप बिल्ली कुत्ते का निरीक्षण करें,
वो उठने के बाद बॉडी स्ट्रेच करते हैं, वही उनका योगासन है। शरीर को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, लवचिकता। यह लवचिकता सिर्फ योग से ही नहीं आती। एक कुंडी में लगाया पौधा, आप बाहर गए और 15-20 दिन में उसको पानी ही नहीं मिला, वह उसकी टहनियाँ सूख जाएगी। वह टहनियाँ को आप मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। यह किसके कारण हुआ? जड़ों से टहनी को पानी नहीं मिला, उसके कारण। आपका शरीर स्टीफ होने का प्रथम कारण है आपके शरीर के अंदर बढ़ा हुआ एसिड। एसिड जहाँ से ही गुजरता है, एसिड मतलब आग, उसके कारण हमारे शरीर की हड्डियाँ, सभी प्रकार की रक्तवाहिनियाँ सख्त हो जाती है और एसिड बढ़ने के कारण ही आपका आपका एसिडिक भोजन, पक्वाहार, मूर्ताहार, आप लगभग 90 से 95% आप उसका ही तो भोजन ले रहे हैं। शास्त्र के हिसाब से मानव देह की जरूरत 80% अल्कलाइन फूड है और 20% एसिडिक फूड है। अल्कलाइन फूड की व्याख्या जो फल सब्जी में 70% पानी हो और आप इसे प्राकृतिक तौर पर ग्रहण करते हैं, मतलब पानी और भोजन एक साथ होता है, इसीलिए ऑटोमेटिक शरीर में लवचिकता निर्माण होती है। वह जो कुंडी में टहनी पानी न मिलने के कारण सूख गई थी, अभी कुंडी को पानी डालो, धीरे धीरे वो टहनी को चेक करो, वह टहनी मुड़ेगी मगर टूटेगी नहीं। उसमें लवचिकता, उसे लवचिकता कहते हैं। तो आप सत्य को समझकर भोजन में क्रांति लाओ, मानवीय भोजन से ईश्वरीय भोजन पर आओ और लवचिकता शरीर को प्रदान करो। मित्रों, यह जो भी क्रिया है आपको कम से कम समय में करने हेतु आपको यह प्रत्यक्ष सीखना अनिवार्य है। यह संपूर्ण प्रत्यक्ष तौर पर ट्रेनिंग हमारे सेंटर पर हर शनिवार योगिक लाइफस्टाइल नाम का प्रोग्राम होता है। यह प्रोग्राम को 15 लोगों का ग्रुप हो तो कोई भी दिन में यह प्रोग्राम आपके लिए कर सकते हैं। योग प्राणायाम यह अच्छे योग प्रशिक्षित से ही सीखना चाहिए। हठ योग में कहते हैं प्राणायाम यदि सही ढंग से किया जाए तो आपके शरीर के सभी रोग भाग जाएंगे। यदि गलत ढंग से करते हो तो जो बीमारियां नहीं हैं वो भी आ सकती है। इसलिए यह प्रत्यक्ष सीखे। आपको जानकारी हेतु कुछ योगिक क्रिया के स्कैन भेज रहा हूं, ये स्कैन करके आप वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। अपनी माता जीवनी शक्ति को सहयोग करें, क्रांति समर्पण कम्युनिटी के सदस्य बने और निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का सौभाग्य प्राप्त करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।